बच्चा सत्ता भी मांगना, सत्ता भी मांगना बच्चा दे को तो रोना उनका नहीं रोना। ठीक हो? कोई बात नहीं। मदद हुई ना? बड़ी बड़ी हुई। इत्थे 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 हाथ रखना है। मदद हुई तुंदी ना? बड़ी मांगा है बड़ी बड़ी हुई। रोटी खाधी आज? क्या क्या नहीं खाधी? आज खाना खाया आपने? क्या खाया आज? गोभी ते मटर। गोभी ते मटर। मटर बस ये आटा और नहीं? ये कुछ बन गया? ये रांग आंदा करांग आंगी है। ऊन तो नहीं मंगना? ऊन है राशन है बड़ा तो जगह नहीं रखनी हूं। जगह नहीं है। अगर हमारे सराउंडिंग कोई भी ऐसा इंसान है, हम सबको उनकी हेल्प करनी चाहिए। कि ऐसी जगह होती है जहां आप नहीं पहुंच सकते और हमें लगता है कि हाँ इनको नीड है और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो अभी हम 10 दिन के अंदर घर बना के दिखाएंगे घर में। 10 दिन कहा? हाँ 10 दिन कहा मैंने। गलत तो नहीं सुना? नहीं सुना आपने। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये उस लेवल पे बैठे हैं, जो लॉट्स करते हैं, इनको घर उनको दिखना चाहिए कि घर वो घर ये और उस घर में क्या फर्क था। यहाँ जानवर भी नहीं बांधते लोग। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, केएस ऑफिसर, उनकी सर्जरी अगर करवा दें, इनका दिल उनमें डाल दीजिए, बहुत अच्छा होगा। ऐसे परिवारों को जो नीड है, मदद है, हम ना आए यहाँ पे। बेटी ने जो बोला है ही नहीं सर, जब आपने बोला खाना है ही नहीं सर, रहा नहीं गया सर, वो फिर आना पड़ा। जो मैंने कहानी में दिखाया था वो सच था? सच ही था सर। हाँ चलो ग्राउंड रियलिटी भी देख लेते हैं जाके एक बार। चेक किया मुझे? ठीक है, पास हुआ फेल हुआ? मैं पास सर, बिल्कुल पास। ਉਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਐਮਪੀਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ। तो हम अपनी सहारा बनो टीम की तरफ से इनको राशन, कपड़े और कुछ बर्तन की सेवा करके जा रहे हैं। बाकी आगे भी जहाँ जहाँ आप बोलोगे हम वहाँ वहाँ सेवा करते रहेंगे। वो भी यहाँ पे मटेरियल लगेगा, चाहे वो सीमेंट भी आप ले लें, चाहे सरिया ले लें, मतलब लेंटर डाल के देना है जी। ईंटें मेरी तरफ से आएंगी, उसके सिवा भी कुछ लगेगा। विद इन 10 डेज हम इसको कंप्लीट करें। बच्चों के लिए स्लीपर, शूज, बर्तन, पूरा प्रॉपर जो भी किचन के। क्यों किया? बस ये तो आप मैंने- रिश्तेदार है नहीं? एक देख के ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। रियलिटी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। जो भी हमसे बन सका हमने सब अपराध किया, चप्पलों से लेकर कपड़ों का, राशन तक सब कुछ दिया। मतलब देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है कि बंदा सोचता है कि नहीं वहाँ जाना ही जाना है। हम अगर एक साथ चलेंगे तो कोई भी बाप ऐसा मजबूर नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे 2-4 केस हो रहे हैं ना, वो हमें निकाल के दे दो। और आप अपने ऑफिस से नहीं निकल सकते हो, हमें निकाल के दे दो, हम सब कुछ कर देंगे। जिंदगी गुजर जाएगी इन रास्तों पर, मगर गम नहीं, ये रास्ते मुझे किसी की सुकून की ओर ले जाते हैं। ये कहा था मैंने, और मैंने ये भी कहा था पिछली बार, लोग सच की कहानी सुनना चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं सच की कहानी सुनना, पर सच कोई नहीं सुनना चाहता। ये भी कहा था मैंने। एक बार फिर मैं मथुआर गांव में हूं। केवल कृष्ण साहब की कहानी मैंने आपको बताई थी। इस घर में मैं आया, केवल कृष्ण साहब ज़मीन से जुड़े हुए थे, खड़े नहीं हो पाते थे, रेंग रहे थे ज़मीन पर। और जब मैंने पता किया यहाँ के लोकल से, उन्होंने कहा कि खाने को मोहताज हैं। आज से 7-8 साल पहले
काम करते थे, लेकिन अचानक टांगे बेजान हो गई। उसके बाद घर का बहुत बुरा हाल था। शालू साहब हैं, यहाँ के लोकल्स हैं, उन्होंने मुझे इस कहानी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक बार आप विज़िट कर लो। मैं यहाँ पहुँच गया। जब यहाँ पहुँचा, यहाँ के लोकल्स ने मुझे गलत गाइड किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री क्योंकि हर एंगल से हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। उन्होंने कहा, एक झूठ उनका मैंने कुछ सेकंड में पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको मकान नहीं बना हुआ इनका। लेकिन जब मैंने लोगों से बात की, अपने सोर्सेज से पता किया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान तो बना है, लेकिन सिर्फ दीवारें खड़ी की हैं। ये नहीं कहा जा सकता मकान नहीं बना है। मुझे वो झूठ लगा। मुझे लगा कि ये लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं चला गया यहाँ से। मैंने कहा ये कहानी मैं नहीं करूँगा। अगर जिसमें ज़रा सा भी झूठ है वो कहानी नहीं करूँगा। ऊपर एक दुकानदार हैं, उन्होंने कहा, रविंदर जी मैं आपकी कहानियाँ देखता हूँ, क्या हुआ आप आए वापस जा रहे हो? मैंने कहा इन्होंने झूठ बोला मुझसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनका मकान नहीं बना। ये झूठ क्यों बोला उन्होंने मुझसे? ये गलत रिपोर्ट हो जाती। फिर उन्होंने कहा, जनाब इन लोगों ने झूठ आपसे इसलिए बोला, कहीं ये कह देते कि इनका मकान बना हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो कि ना के बराबर है, तो आप शायद ये स्टोरी नहीं करते। ये उनकी सोच थी, शायद इसलिए झूठ बोला उन्होंने। मैं वापस आया, लोगों से बातचीत की, और सबसे बड़ी बात, सरपंच को कॉल किया। सरपंच ने मुझे कहा, रविंदर साहब आप यहाँ तक आए हो, खाली हाथ वापस मत जाना। इस कहानी को अपने लोगों तक पहुँचा देना। ये बहुत बुरी हालत में है आदमी, खाने तक को मोहताज है। ये कहानी बिल्कुल जेन्युइन है। उसके बाद हमने इस कहानी को अंजाम दिया। हालांकि यहाँ के जो लोग थे उस वक्त यहाँ जिनसे मेरी बात हुई, उनका बिहेवियर टूवर्ड्स मी ठीक नहीं था, मेरे लिए ठीक नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि ये कहानी लोगों को दिखाकर मुझे कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मुझे यहाँ तक कहा गया, ये आज तक की सिचुएशन में थे, किस हालात में थे वो छोड़ो, आप इनके लिए क्या कर पाओगे वो देखो, बड़ा र्यूड वे में। लेकिन मुझे लगा ये सुनने की आदत हमें डालनी चाहिए, और हमने इस कहानी को अंजाम दिया। तस्वीरें बदल गई। इनके अकाउंट में लगभग 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट हुआ है। ये नंबर बढ़ेगा। उसके बाद राशन इतना, तो मुझे नहीं लगता 1, 1.5, 2 साल इनको जरूरत पड़ेगी। कपड़े इनके पास बिल्कुल भी नहीं थे, जो पहने थे वही थे। आज इनके पास बहुत सारे हैं। मुझे पता नहीं इन लोगों का शुक्रिया मैं कैसे करूं और कितनी बार करूं। ये मेरे साथ केवल कृष्ण जी हैं। इनकी तस्वीरें देखकर, इनकी बात सुनकर आपने इस कहानी को पास कर दिया। मेरे एग्जामिनर आप लोग हो, मेरे टीचर आप लोग हो। आप लोगों ने इस कहानी को पास कर दिया। केवल कृष्ण से मैंने बात की। मैंने कहा कितनी देर बाद आज शूज़ पहने? इन्होंने कहा लगभग 10-12 साल बाद। 10-12 साल बाद मैंने आज जूते पहने हैं। केवल कृष्ण जी, मदद हुई आपकी? बड़ी बहुत खुशी हुई है हमारा ही, मदद बड़ी की, बड़ी सोहनी आई, बड़ी शैल की महाराज। अगे दाएं ने भी मेरी मदद करनी चाहिए। निक्की छोटी बच्ची है मेरी, इसकी भी कुदै बैही बारी देना। जो 18 साल की हो गई, मैं मरी गली जान दो साहब जी, तुसी करना सब गई। आप फिक्र मत करो, आप सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कोई फर्क पड़ा? जिंदगी बदली तुंदी? बदली महाराज, बहुत अच्छी। नहीं रोशनी लगी नहीं, जिन्हें मतलब होने लगा बड़ा। खुश हो तुम? मैं बहुत खुश हुआ महाराज। आपकी आवाज में आप ताकत है। हाँ जी, ताकत आई है। हाँ बाल आई है। हाँ बाल आई है, बड़ा बहुत रजी है। कितनी देर जिंदगी कटी इस तरह? क्या काफी कितनी देर हुई तो लत्तां जेड़ा प्रॉब्लम हुई? लत्तां कोई 12 साल हुई। पहले ठीक है, पहले ज्यादा थोड़ियां बंदी भलियां जुड़ती हुई। हूं तो खुश होना? ओ बहुत खुश महाराज, हूं बहुत खुशी, बहुत खुश हुआ। बहुत खुश है, बहुत खुशी। तुंदा नाम के? मेरा नाम दर्शना जी। वही मदद होई लोग आए? कितने लोग आए थे आज? बड़े लोग आ रहे हैं। बड़े लोग आए थे। आज क्या बनाया? ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗੋਭੀ ਫੁਲਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਆਟਾ ਮੱਕੀ ਦਾ, ਆਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਿਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਆਂਦਾ ਵਾ ਗਰਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੰਗ ਉਥੇ
रखना उसे जगह नहीं रखनी हूँ। जगह नहीं है। संभालिए रखना ऐसे। अकाउंट भी पैसे आए आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपया आया। अच्छा जी, और भी आना और 10 15 20 25 हज़ार वधी आना और। ठीक है महाराज, बहुत अच्छा जी, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। कोई पैसा पाई ना सका, खुश हुई हूँ, मैं खुश हुई हूँ महाराज। आज खाना खाया आपने? क्या खाया आज? गोभी तो बटर गोभी थे मटर। मटर। ठीक है पुत्र। कपड़े नहीं पाए थे आज? बूट भी नहीं पाए थे? कौन ले आया? कौन ले आया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं। जो मदद इनकी हुई है वो हुई है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैं आपको बता दूं, ये भी जनाब पता नहीं ये इसको मैं क्या कहूँगा, इसको भ्रष्टाचार कहूँ या फिर कुछ और कहूँ जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। ये दीवारें खड़ी कर दी हैं। मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंटर नहीं डालते हैं, स्लैब नहीं डालते हैं ऊपर, शायद नहीं डालते होंगे, लेकिन ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है। दीवारें खड़ी की गई हैं, कोई दरवाज़ा नहीं है, ऊपर स्लैब नहीं है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं रहेगा, इसमें स्लैब डल जाएगी और इनके दरवाजे भी लग जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो इसी डायरेक्शन में काम करता है। ये कहानी अपलोड होने के बाद सेवा दल जम्मू से मूलराज जी का ये एनजीओ है, उन्होंने 3 महीने का राशन, कपड़े और स्टेशनरी, वो कल आए थे संडे को, आज सोमवार है, वो कल आए थे, वो इनको ये सब देखे गए हैं। उसके बाद गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट से ये बलविंदर साहब हैं, इनकी और इनकी टीम आई थी। इन्होंने 2 महीने का राशन, बिस्तर दिए हैं इनको, कपड़े दिए हैं, दूध वगैरह, वो सब जो राशन में रहता है वो सब रामदास सेवा ट्रस्ट के लोगों ने इनको दिया है। तालाब तिलो गोल गुजराल रोड से सुरजीत सिंह साहब हैं, इन्होंने 3000 रुपये भेजे हैं इस परिवार के लिए, 3000 रुपये भेजे हैं। उसके बाद बिट्टू साहब हैं जो ऑटो चलाते हैं, इन्होंने 200 रुपये भेजे हैं। उसके बाद सोडी साहब हैं, ये जानकर आपको हैरानी होगी, बड़े ध्यान से सुनना इन लोगों के नाम। ये सोडी साहब हैं, ये गाड़ियों को ग्रीस करते हैं, गाड़ियों में ग्रीस करते हैं, इन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। आप समझ लीजिए जो आदमी रोज़ का 300-400 कमाता होगा उसने 500 इस परिवार को दे दिए हैं। उसके बाद अरुणा जी हैं, ये 1000 रुपया दे रही थी मुझे। अरुणा जी ने बोला था मेरा नाम मत लेना, लेकिन आप फिक्र मत करो, बहुत सारी अरुणा है जम्मू में, क्या पता चलता है कौन अरुणा है ये। उन्होंने कहा था कि आप बोल देना भगवान की बेटी। उन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। रवि शर्मा जी हैं अखनूर से, ये ऑटो चलाते हैं, ये 1000 रुपया दे रहे थे। मैंने कहा क्या काम करते हो? उन्होंने बोला ऑटो चलाता हूँ। मैं कितना कमाते हो? रोज़ के 400-500-600 बन जाता है। मैंने 500 ही लिए उनसे 500 ही लिए। मुझे लगता है कि मैंने सबके नाम ले लिए, अगर कोई मिस हो गया हो तो भाई यही कहानी पूरी थी। और इसके बाद जो लोग सामने आए हैं वो ये नंबर है जो हमेशा इन चीज़ों के लिए आगे खड़ा रहता है। सबसे पहले मेरी कहानी में जिन्होंने आज पहली बार आए हैं, आपका नाम क्या है? ब्रह्मी गुप्ता। आप कहाँ से? जम्मू से? डिगाना से। आप परिवार के साथ आए हो? हाँ जी, अपना पोता भी साथ लाया आपने? बेटा बहू पोता सभी लाई हूँ। सभी साथ आए हैं। क्या आप इनकी मदद की आपने? यही अच्छा, आपसे देखते हैं हम, स्टोरी सुनते तो हमें अच्छा लगता, हम ये दे देते हैं हमें आगे, कैसी हमें बोलते कि जाओ आगे करो मदद उनकी, हम कर देते हैं थोड़ा जो होता है अपने से। आप समझ लीजिए ये महिला अपनी बहू के साथ, अपने छोटे से बच्चे के साथ, अभी मुझे लगता है ये 7-8 महीने का ही होगा, साल का भी नहीं होगा, 5 महीने का, उसके साथ यहाँ पे आई हैं। तो ये लोग इंसान जो हैं ये जम्मू के रहने वाले हैं, वाकई में हम इनको इंसान कह सकते हैं। रेखा जी हैं। रेखा जी, क्या देखा आपने यहाँ आकर, आप किस तरह से मदद करने जा रहे हो? सर मैं थोड़ा सामान भी लेके आई हूँ और पैसे हैं मेरे पास, तो वो भी दे दें इनको। ठीक है रेखा जी, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे आप इनकी? ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारी हर कहानी का हिस्सा रहती है। प्लीज़ प्लीज़। एक पूजा दीदी हैं ड्रीम सिटी से, उन्होंने भी पैसे भेजे हैं, और उनकी एक सिस्टर है उन्होंने भी भेजे हैं, और एक आशु अनुराधा सैनी है वो नगरोटा से, उन्होंने भी मेरे हाथ पैसे भेजे हैं जी। ठीक है, ये आप अपने पास ही रखो, बाद में आप इनको दे देना। आपका नाम क्या है? ज्योति। ज्योति जी, आप अखनूर से आते हैं? हाँ जी भैया। बेटी के साथ आए हैं यहाँ पे?
किस तरह की हेल्प? भैया मैंने कपड़े लाए हैं और थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे इनकी। फाइनेंशियल हेल्प Yes, करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब और भैया मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जहाँ आप नहीं पहुंचो, अगर हमारे सराउंडिंग कोई भी ऐसा इंसान है, हम सबको उनकी हेल्प करनी चाहिए। Absolutely, कि ऐसी जगह होती है जहाँ आप नहीं पहुंच सकते और हमें लगता है कि हाँ इनको नीड है और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। एब्सोल्युटली हेल्प करनी चाहिए। पूजा जी हैं, ये जम्मू से आती हैं। पूजा जी, आप मेरी कहानियों का हिस्सा रहते हो। इस बार भी आप केवल कृष्ण जी के पास आ गई, तो किस तरह की आप? सर वो बेटी ने जो बोला है ही नहीं सर, जब आपने बोला खाना है ही नहीं सर, रहा नहीं गया सर वो, सर आना पड़ा सर। फाइनेंशियली और कपड़े लाए थे थोड़े से साथ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रेखा सर ये जी। फाइनेंशियल किसका? ये आप अभी अब रेखा जी को देते जाओगे, सब फिर एक साथ इनको दे देंगे। आपका नाम क्या है साहब? मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। लखन नहास, आप कहाँ से आए हो? जम्मू से बलोड़ा। जम्मू से। हाँ जी। कहानी देखी थी आपने? हाँ जी सर देखी। तो क्या किस तरह की आप? सर ऐसे दिल को छू गई, भावुक हो गए बड़े हम। मैं और मेरा फ्रेंड सुबह तैयार हुए तो आगे इधर थोड़ा सामान वगैरह लेके, टॉयज वगैरह बच्चों के लिए राशन लाया। राशन लाया। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्या लगा जो मैंने कहानी में दिखाया था वो सच था? सच ही था सर। हमने चलो ग्राउंड रियलिटी भी देख लेते हैं जाके एक बार। चेक किया मुझे, ठीक है। पास हुआ फेल हुआ मैं? पास सर, बिल्कुल पास। जेन्युइन केस था? हाँ जी सर, जेन्युइन था। ये लोग हैं सहारा बनो, ये मानव सेवा संस्थान से ये लोग हैं। मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट, आप रजिस्टर हो गए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप जैसे लोग तो रजिस्टर होने चाहिए। सैनी साहब हैं ये। सैनी साहब, आप इतनी दूर, ये मुश्किल था जब यहाँ गाड़ी चढ़ाई, वो मुझे आपने कहा कि कहाँ लेके जा रहे हो? अरविंदर जी, सबसे पहले तो आपको सल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी स्टोरी वायरल करते हो, मतलब देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है कि बंदा सोचता है कि नहीं वहाँ जाना ही जाना है। रही बात रास्ते की, रास्ता तो थोड़ा टफ ही था, क्योंकि एज के साथ साथ हर चीज़ बंदे को टफ ही लगती है। रास्तों का गम नहीं, ये रास्ते हमें सुकून की ओर ले जाते हैं। लेकिन बात वही है कि जहाँ सेवा करने के लिए आना है वहाँ आना है, ठीक है। और ये स्टोरी कहानी जब देखी थी रात को, मतलब बहुत ही दिल दुखी हुआ था। और फिर मन में आया कि नहीं, ऐसे लाचार और मजबूर परिवारों के साथ अगर हम जाके खड़े भी हो जाएंगे तो भी उनको तो सुकून मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम अपने सुकून के लिए भी आते हैं। किस तरह की? और आज हम सर अपने ट्रस्ट की तरफ से इनको 5,000 रुपये की फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं। मानव सेवा संस्थान की तरफ से 5,000 की मदद है। आप सैनी साहब की धर्मपत्नी हैं। जी मैं चंद्रकांता, नमस्कार। मैं चंद्रकांता। सुकून मिलता है इतनी दूर आकर ऐसे लोगों से मिलकर? हाँ बहुत अच्छा लगता है। हम मानव है, मानवता के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी तो आपने, बिल्कुल। इसके लिए हम जरूर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तत्पर रहेंगे इसके लिए। आपका नाम क्या साहब? राजेंद्र पाल। राजेंद्र जी, अब तो गर्मियाँ भी आने वाली हैं आगे, सफ़र रुकेगा तो नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब पहले मैं जॉब करता था, वहाँ से रिटायर हो गया हूँ, फ्री हो गए अब रिटायर नहीं होना है, अब ये सेवा करते रहना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये संदीप साहब हैं, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। संदीप साहब कटरा से आए हैं और जाहिर सी बात है, मुझे पूछा नहीं इनसे, लेकिन ये ज़रूर इन बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए कपड़े लेके आए होंगे। संदीप साहब। बिल्कुल रविंदर जी, कपड़े, बच्ची के लिए किताबें हैं और यूनिफॉर्म है, कंबल हैं, सामान जो भी इनके परिवार का पूरा जो कपड़े हैं सब वो लेके आए हैं। मगर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि गवर्नर साहब, जितने भी आपके यहाँ पे ऑफिसर आपने पॉइंट किए हैं, अगर ये लोग इंसान हैं तो एक पार्ट जो उनका, अगर कहीं सर्जरी होती है आपके कोई हॉस्पिटल में, बड़े अच्छे हॉस्पिटल में, तो एक पार्ट की सर्जरी कर दीजिए उनकी दिल की। ऐसे लोगों के दिल हैं, अगर इन परिवार ऐसे लोगों के लिए ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं अपने काम छोड़ के, अपना सब कुछ त्याग कर, तो वो जो एसी रूम में बैठे हुए आपके बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, केएस ऑफिसर, उनकी सर्जरी अगर करवा दें, इनका दिल उनमें डाल दीजिए, कुछ अच्छा होगा। प्री इलेक्शन आएगी, उसके बाद देखिए गाड़ियों के काफिले, सारा कुछ होगा। ये बदकिस्मती है हमारी, ये बदकिस्मती है। मैं ये चाहूँगा जब ये ऐसे परिवार खुश हो जाएंगे, तब मैं कहूँगा वाकई में हमने कुछ अच्छा किया है। और ये जितने भी मेरे भाई बहन दूर दूर से जहाँ से भी आए हैं, ये भगवान ने स्पेशल इनको, वो कहते हैं इंसानियत, इंसान जो है यही है। संदीप साहब, आपका मैसेज पहुंच गया। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि सबको रहम दिल होना चाहिए, उसी दिल से सोचना चाहिए जिस दिल से ये लोग सोचते हैं। ये सहारा बनो ग्रुप से ये लोग हैं। सहारा बनो ग्रुप सब कुछ कर देता है,
क्योंकि मैंने इनको बड़े लंबे टाइम से कवर कर रहा हूँ। ये इनको कहा जा सकता है वन मैन आर्मी। ये सहारा बनो यहाँ खड़ा हो जाता है, चीज़ें जो बदल देते हैं आराम से। राकेश जी, क्या कहना चाहोगे? आप खुद भी आए हो, क्या लगा इस परिवार को देख के आपको? रविंद्र जी, इनके बारे में तो आपने सब कुछ बता दिया है, जो इनकी हालत थी। तो हम अपनी सहारा बनो टीम की तरफ से इनको राशन, कपड़े और कुछ बर्तन की सेवा करके जा रहे हैं। बाकी आगे भी जहाँ जहाँ आप बोलोगे हम वहाँ वहाँ सेवा करते रहेंगे। कुछ कहना चाहते हो साहब, बिट्टी साहब? कहना क्या चाहता हूँ सर जी, राकेश जी ने सब बता दिया है, लेकिन मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि यहाँ नहीं, ये तो गरीब हैं, इनकी मदद तो कर दी, बहुत मदद हो गई, लेकिन आपके आगे पीछे दाएं बाएं घर के आगे पीछे कोई गरीब हो, उसकी भी हर इंसान को मदद करनी चाहिए। आपका नाम क्या है साहब? ताराचंद मेहरा। तारा जी, अब तो गर्मियाँ आ रही हैं आगे। हाँ जी, गर्मी आ रही है जी। तो मुश्किल होगी ये नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज आई एम रिटायर्ड पर्सन, मुझे नहीं होगा, मैं फर्स्ट क्लास फिट हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने ऐसा हमें एक पावर दे दी है ना। फॉलो अप आपका होता है, मेरा नहीं, स्टोरी मेरी होती है, फॉलो अप आपका होता है। ऐसी पावर दे दी ना कि मैं अपने आप को एक जवान समझ रहा हूँ। मैं 68 ईयर्स का हूँ, हाँ जी, मैं अपने आप को जवान समझ रहा हूँ। ठीक है जी, तो आप जहाँ कहेंगे वहाँ जाएंगे जी हम। बाकी सहारा ग्रुप हमारा कभी पीछे नहीं होगा। बहुत बढ़िया। ये भी इस आर्मी का एक हिस्सा है। ये जो संस्था है, इसमें एक सबसे सीनियर आर्मी मैन। सॉरी, पहले मैं आपको सलूट करता हूँ जो आप इतनी बड़ी स्टोरी निकालते हैं। बेसहारों का हम सहारा बन कर आते हैं, जो भी हमसे बन सका हमने सब अपराध किया, चप्पलों से लेकर कपड़ों का राशन तक सब कुछ दिया। और मैं अपने टीम के चेयरमैन को धन्यवाद करता हूँ, जो दिल रहम है वो हमें पीछे नहीं हटने देते। और जिन्हें हमें सपोर्ट किया, योगदान दिया, मैं उनको हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया। ये मोना जी हैं, इसी संस्था का हिस्सा हैं, सहारा बनो ग्रुप का, लेकिन बड़ा कम टाइम नहीं लगता। आज आपने वक्त निकाला मोना जी। थैंक यू सो मच। वक्त होता है सर, बट कुछ घर की सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं निकल पाते हैं। बट थैंक यू सो मच कि आप ऐसी स्टोरियाँ लाते हो और हमें मजबूर कर देते हो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए। और आज अच्छा इतना फील हो रहा है कि हम किसी बाप के काम आ सके हैं, किसी बच्ची के काम आ सके हैं। आंसू आज भी उनकी आंख में हैं, लेकिन ये सुकून के आंसू हैं। सुकून के आंसू हैं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो भी भाई बहन आए हैं। और मैं यही कहूँगी कि हम अगर एक साथ चलेंगे तो कोई भी बाप ऐसा मजबूर नहीं होगा। एब्सोल्युटली, शुक्रिया। ये अजमीत साहब हैं, इनके बारे में आपको बता दूं, मैं पहली कहानी पे गया था लारगन में, और फॉलोअप की जो मेरी एक प्रक्रिया है, एक पॉलिसी है, वो इन्होंने स्टार्ट की थी। इन्होंने कहा जनाब उनको वापस मदद करने के लिए जाना है। मैंने कहा मैंने अपना काम कर दिया, आप जो मर्जी करो जाके। लेकिन वो शुरुआत इन्होंने की थी, अजमीत साहब ने। सबसे पहला जो इस मेरी कहानी का फॉलोअप हुआ था वो उसमें अजमीत साहब थे। अजमीत साहब, आज भी वक्त मिल गया आपको? नहीं, मैं कुछ जरिया नहीं है, जरिए ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਮਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਏਗਾ। पर इन्ना सर ने घट तो घट के अपनी लाइफ 5 या 7 ਵਾਰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ MLA ਨੂੰ, MPs ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਓ, शायद ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ। जफ़र साहब हैं, ये अजमीत साहब के साथ ही आते हैं। जफ़र साहब, आज मम्मा ने अलो किया आने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल, सबने किया अलाउ। अच्छा लगता है यहाँ पे आना? जी सर, बिल्कुल अच्छा लगता है। लोगों से मिलना, इनका दर्द बांटना। बिल्कुल सर। और कोई भी मदद हो, कैसी भी हो, कैसी भी हो, चाहे वो 1 रुपए की हो या 1 लाख की हो। जी सर, बिल्कुल। और ऐसे लोगों के लिए सिविल सोसाइटी हम हमेशा आगे रहते हैं सर, और आगे भी आगे रहेंगे। बहुत बढ़िया जफ़र साहब। और इस कहानी में अब बात ये थी, मुझे यही लगा था कि इनको हम राशन प्रोवाइड करवा देंगे। वो एक नंबर है, ऐसे लोग हैं जो राशन दे देंगे, कपड़े दे देंगे। और जो मेरे भाई बंधु जो दिल रखते हैं, जिनको मैं इंसान कहता हूँ, जो इंसान की डेफिनेशन है, जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, दुबई, पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, वहाँ से अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। हिंदुस्तान में भी जो लोग रहते हैं वो डिपॉजिट करते हैं। बस मुझे यही लगा था कि पैसे आ जाएंगे, राशन आ जाएगा, कपड़े आ जाएंगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा जनाब आपने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनकी 4 दीवारी तो खड़ी हो गई है, लेकिन ऊपर स्लैब नहीं है, दरवाजे नहीं हैं। हम वो करना चाहते हैं। वो नंबर ये है, राहिल साहब हैं, ये लड़ते हैं मुझसे।
मैंने कहा जनाब बहुत दुर्गम रास्ता है, बहुत दूर है, कैसे आप वहाँ करोगे? वो कहते हैं कि ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है, आपका काम है रिपोर्ट करना, आप सिर्फ उस पर ध्यान दो। राहिल साहब, जो कहा वो हो जाएगा, और कहा क्या आपने? कुछ नहीं भैया, जैसे मैंने आपको पूछा था, आपने कहा था इनको सिर्फ राशन की ज़रूरत है। तो जब आपने ये रूम दिखाया, जैसे बताया इंदिरा आवास योजना के दौरान ये बनाया, तो आप खुद देखें जब हम लोग किसी के घर पे जाते हैं, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। तो अभी हम 10 दिन के अंदर घर बना के दिखाएंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इंदिरा आवास योजना के दौरान जो अलॉट करते हैं घर में, 10 दिन कहा? हाँ 10 दिन कहा मैंने। गलत तो नहीं सुना? नहीं सुना आपने। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये उस लेवल पे बैठे हैं, जो लॉट्स करते हैं इनको घर, उनको दिखना चाहिए कि यार वो घर ये और उस घर में क्या फ़र्क था। यहाँ जानवर भी नहीं बांधते लोग, सीरियसली मतलब। और बाकी तो सब भाई हैं मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताएं, उन सब के नाम बताएं। ये ग्रुप वर्क है, इंडिविजुअल वर्क नहीं है। ये तो एक बात बताता हूँ, जैसे राजू भैया हैं, कोहली भैया हैं, सुरेश कोहली, उन्होंने खुद बोला है कि इसके ऊपर 2.5 क्वांटल सरिया लगे, 3 क्वांटल लगे, 10 क्वांटल लगे, मैं डालूंगा। देन उसके बाद कई भाई हमारे जैसे विक्रम भैया हैं, सीमेंट की सेवा बोली है, मेहरा साहब हैं, राजू भैया हैं, बाकी भैया नरेंद्र भैया हैं। जैसे भैया ने कहा कि मैं खुद ईंट दूंगा, तो बस यही है, इसी से घर बन जाएगा पूरा, और जो लेबर रह जाएगी वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे पूरी। और घर ये 10-15 दिन के अंदर तैयार दिखेगा। अगले 10 दिन एंगेज है डेफिनेटली भैया। आपकी स्टोरी आ जाए तभी आपको बोलता हूँ कि यार थोड़ा रुक के किया करो स्टोरी, हमारे बुरे हाल हो जाते हैं। भाजी आपका नाम? अच्छा सर, सबसे पहले ये है कि मेरे एक दोस्त है सैनी साहब, कल उन्होंने 2000 रुपया दिया था मुझे कि आप इनकी मदद कर देना पापा जी की। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ सर, बहुत अच्छा। और नरेंद्र साहब? जी सर। दूर से आए हो, बड़ी ब्रह्मना से आए हो? सर बिल्कुल। तो मुश्किल लगता है? नहीं नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं है, हम हर बार आएंगे और बड़ी जल्दी इनको 10 दिन में कहा राहिल भैया ने, तो हम 10 दिन में करके दिखाएंगे। और इन सभी लोगों का शुक्रिया जो लोग यहाँ पे आए, इनकी मदद की, और ये आगे भी ऐसे ही करते रहें सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये शुभम साहब हैं। अब एक कहानी और हो गई यहाँ पे। कुछ पॉलिसियाँ मैंने बनाई थी, कुछ पॉलिसियाँ ये लोग बना रहे हैं। अब ये कहते हैं कि जिस एरिया में आप जाओगे, अगर मेरा कोई डोनर वहाँ का होगा, जितने भी लोग साथ आए होंगे, खाने का इंतज़ाम कर देंगे आपका, क्योंकि आप सुबह जम्मू से 10-11 बजे निकलोगे, रात को 7-8 बजे जाओगे। आज हम शुभम साहब के इलाके में आए हैं, तो ये खाने का इंतज़ाम जो है वो इन्होंने भी किया है। खाने का इंतजाम तो बिल्कुल किया हुआ है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे 2-4 केस हो रहे हैं ना, वो हमें निकाल के दे दो। और आप अपने ऑफिस से नहीं निकल सकते हो, हमें निकाल के दे दो, हम सब कुछ कर देंगे। और रहा मेरी तरफ से, इनका इलेक्ट्रिशियन का, लेंटर का जो भी होगा वो सारा मेरी तरफ से हो जाएगा। ठीक है भाजी, बहुत बढ़िया शुभम साहब, बहुत बढ़िया। जी जी, कुछ कहना चाहते हैं? और मैं खुद यहाँ पे विजिट करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास यार रेलवे जम्मू से कहाँ आएंगे। मैं ये आपका एरिया है? हाँ, मैं यहाँ पे खुद विजिट करता रहूँगा। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। ये भी आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये वो चेहरे हैं जो तस्वीरें बदलने में पूरी तरह से सक्षम है ये लोग। साहब आपका नाम क्या है? भविष्ण सिंह, मालपुर से जी। भविष्ण साहब, आप ये बताओ कि जितना भी ईंट वो आपकी तरफ से रहेगा, ये मैंने सुना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने आपकी स्टोरी देखी सर, तो वही बात है कि नीड जैसे हमने पिछली स्टोरी में देखी थी, नीड तो हर एक चीज़ की थी। तो 6 मंथ का तकरीबन मैं राशन लेके आई हूँ इनको। और उसके बाद जैसे ही हमने देखा इनके रूम की हालत जो थी, यहाँ पे कमरा था, तो कोशिश करेंगे जैसे राहिल भाई ने बोला है विदिन 10 डेज़ जो भी यहाँ पे मटेरियल लगेगा, चाहे वो सीमेंट भी आप ले लें, चाहे सरिया ले लें, मतलब लेंटर डाल के देना है जी, ईंटें मेरी तरफ से आएंगी, उसके सिवा भी कुछ लगेगा, विदिन 10 डेज़ हम इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत बढ़िया साहब। और आपको एक बता दूं कि इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कुछ भी कह लो, क्या आप में ऐसी कोई पॉलिसी है जिसमें यह है कि आपने मकान बना के दे दिया, स्लैब पड़ी ही नहीं, स्लैब आई नहीं, लेकिन अब ये स्लैब पड़ जाएगी, ये इन लोगों ने अश्योर किया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य मुझसे रह गई थी, क्योंकि नंबर इतना ज़्यादा होता है, आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आते हो मदद करने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं, किसी को कुछ मदद देने के लिए। रितिका जी हैं, ये बड़ा अहम सदस्य हैं मेरे इस पूरी जर्नी का, क्योंकि हर कहानी में ये शामिल रहती हैं। रितिका जी, सबसे पहले मैं बोलूँगा, आप नहीं बोलो। जय माता दी। जय माता दी सर। क्या आप इतनी आप दूर आ गए, आज कहानी ने हिट किया था, लगा था कि जाना चाहिए? सर बिल्कुल। सर मैं कहना चाहती हूँ, आप भगवान हो, मैं भगवान के साथ आती हूँ, भगवान के साथ चली जाती हूँ। ये भगवान जी मेरे लिए, मतलब ये आप सब कुछ हो, मतलब आप ये जो स्टोरी करवाते हो ना यहाँ पर आके, मतलब इट्स अ जेन्युइन हेल्प, इट्स अ जेन्युइन केस एंड इट्स अ जेन्युइन हेल्प। आपके लिए कोई और वर्ड डिक्शनरी में निकलता ही नहीं है, रोज़ ढूंढती हूँ, मिलता ही नहीं है। आप भगवान हो हमारे लिए। और यहाँ पर आके मैंने देखा कि टोटली यही बोलूँगी, मैप चेंज है,
ये जो इनकी स्लैब थी जिनको ये डालनी थी, उन्होंने अगर अपना घर भर लिया, गलत किया। इनका ये काम करना चाहिए था, ये ज़रूरी था यहाँ पर। और मैं और कहना चाहती हूँ, मेरी कज़न मासी हैं, वो इनको डोर प्रोवाइड करवाएंगे और इनकी जो खिड़की की वो प्रोवाइड करवा देंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया। आज हमने यहाँ पर थोड़ी सी राशन की और कपड़ों की, बच्चों के लिए थोड़ा छोटा छोटा सा सामान। और मेरी एक ये फ्रेंड हैं, ये भी आज न्यू आए हैं, सुनीता जी हैं, वो अखनूर से हैं, उन्होंने भी कैश की हेल्प की है यहाँ पे। ये मेरे फ्रेंड हैं, ये भी आते हैं, इनसे आज आप बात करो। रितिका जी, आपने मुझे भगवान कहा। यस सर। बड़ा आसान है ये बनना, भगवान बनना। इंसान बनना बहुत मुश्किल है। आप लोग इंसान हो सर, आप भगवान ही इंसान हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया जी, आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। इस तरह से आप खूबसूरत हो। पहली बार आप आए हो? हाँ, मैं स्टोरीज आपकी देखती रहती हूँ डेली मतलब जो भी स्टोरीज आती हैं मैं देखती रहती हूँ। बाकी जो डोनेशन होती है मेरी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से अकाउंट में 4000 रुपीज़ डाला है जी पर्सनली। और बच्चियों के लिए स्लीपर, शूज़, बर्तन, पूरा प्रॉपर जो भी किचन के। क्यों किया? बस ये तो आप रिश्तेदार है नहीं है? ज़रूरी नहीं होते हैं रिश्तेदार तो को देख के ना ताना भी होता है, बट इनको देख के ताना भी नहीं बचेगा। एक देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, रियलिटी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इनको देख के। मुझे मतलब एक देखना, और ग्राउंड पे आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ स्टोरी पे, राहिल के साथ आई हूँ, बट मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। बट हमेशा मैं बहुत बहुत शुक्रिया बेचती आपका, आप रहती हूँ। यहाँ हाँ। तक आई। यही कहानी थी जनाब जो मैंने आप तक पहुंचाई। 10 दिन के अंदर इनका घर बन जाएगा। राशन इनके पास है, कपड़े इनके पास हैं, पैसे इनके पास हैं, वो सब कुछ इनके पास है जो इनको चाहिए था। इनके पास गैस सिलेंडर नहीं था, वो भी शायद राहिल साहब ने प्रोवाइड करवा दिया इनको, रामपाल जी ने, जिसने भी करवाया हो इनके पास पहुंच गया। तो मुझे लगता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अजय सलान जी ने चेयर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इन सज्जन की पेंशन पहले से थी, तो शायद कुछ और होता वो भी सलान साहब करते। अजय सलान जी ने बोला रेड क्रॉस से जो भी सेंक्शन होगा हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो मैं डॉक्यूमेंट ले जाऊंगा इनके। बहुत ही उम्दा। कुछ कहना चाहते हैं आप? ये शैलो साहब हैं, इन्होंने मुझे ये कहानी बताई थी, ये भी बधाई के पात्र हैं। और जो मैंने आपको शुरुआती दौर में कहा था कि मैं यहाँ से चला गया था बिना इस कहानी किए हुए, लेकिन एक दुकान पे जाके रुका, उन लोगों ने मुझे वापस भेज दिया। उन्होंने कहा, सच बताया मुझे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजू बाला है। अंजू जी, क्यों आपने मुझे क्यों वापस? मैं जा रहा था वापस। सर, मुझे लगा कि आप वापस चले जाओगे, तो इधर आने का मतलब नहीं मुझे पता चला कि आप क्यों आए। इसलिए आए कि इनकी मदद होनी चाहिए थी। मुझे ये भी अफसोस हो गया कि अगर आए हैं तो थोड़ा करके जाएं इनके लिए। इतनी दूर से आप जरूरत थी इनको? जी, बहुत जरूरत, मदद हुई इनकी। जी सर, यही चाहते थे मैं आप? सर बहुत खुश हूँ मैं, और आपका भी बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग आए जहाँ पे और इनका दर्द भरी जो कहानी है सुनी और पे अमल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और कहानी को सुखद आराम मिला, सुखद विराम मिला। जो हम चाहते थे, जो सिविल सोसाइटी चाहती थी, वो केवल कृष्ण जी के साथ हुआ। आज के बाद ये अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, एक ऐसी ही ज़िंदगी बसर करेंगे जो एक आम इंसान कर सकता है। भाई यही है जनाब। और अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि अगर मैं थोड़ा काम नहीं होता, गुस्से वाला होता, बातों को जल्दी ले लेता, तो ये कहानी मैं नहीं करता। यहाँ के जो लोग थे, सरपंच के बाद जो पोस्ट आती है, जो लोग होते हैं, उन लोगों ने मुझे फीडबैक अच्छा नहीं दिया। यहाँ से उन्होंने मुझसे इस तरह से बात की जैसे मैं इनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने आया हूँ। शायद उनको ये लग रहा होगा, शायद जो वो सोचते होंगे, वो ये मानते होंगे कि इनकी कहानी नहीं होनी चाहिए, इनकी मदद नहीं होनी चाहिए। मुझे यही लगा जनाब, मुझे यही लगा। और आज उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ मैं, वो मिलते नहीं हैं यहाँ पे। अब वो चेहरे मुझे आज दिखाई ही नहीं दे रहे। ये बड़ा अफसोसजनक होता है। मैं किसी भी गांव में जाता हूँ, वहाँ के लोग ऐसे लोगों के लिए सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं जनाब हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, सुबह कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं, लेकिन आप लोग इनके लिए आए हो, करो। ऐसे लोग मैंने देखे हैं। लेकिन मथुआर गांव में आकर जो मुझे फीडबैक मिला आम जनता का यहाँ से, और ख़ासकर एक पोस्ट रहती है उनका, अगर मैं थोड़ा गुस्से वाला होता, उनकी बातों को ले लेता, तो ये कहानी मैं नहीं करता। लेकिन मुझे किसी फ़र्क नहीं पड़ता किसी कहने से। मुझे सच चाहिए, और सच केवल कृष्ण का मैंने आपको दिखा दिया, और आपने उसको पास भी कर दिया।
शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।